ईयर में क्लास 10th इंग्लिश और सोशल साइंस की ऐसी रेफरेंस बुक्स लॉन्च करने वाली हूं जो रेवोल्यूशनरी रेफरेंस बुक्स है, जो आज से पहले किसी ने लॉन्च नहीं की है। और रही बात एआई की, जो हॉट टॉपिक है उसको आज तक किसी ने पब्लिकेशंस में इंटीग्रेट ही नहीं किया है। लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी 3D डायग्राम जैसी चीजें लॉन्च करके छोड़ चुकी है, इस बार हम एआई भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जो आपकी किताबें अभी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, उसमें इतने सारे ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस और इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, यानी सोशल की बुक्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है उसमें थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स भर भर के दे दिए हैं। बच्चा एक एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके लिखेगा कैसे, वो प्रॉब्लम। इंग्लिश में थीम्स, टाइटल जस्टिफिकेशन, नैरेटिव टेक्निक, टोन ऑफ द पोएम, मूड ऑफ द पोएट, इन सारी चीजों पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है ही नहीं। ग्रामर इतना बोरिंग दिया है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता। तो ये दो आज जो टेक्स्ट बुक मैं रिलीज कर रही हूं, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आपके पास 9th में बेटा जो भी रेफरेंस बुक्स थी वो आप लेकर के आओ। मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूं कि आपको मैं प्रूफ कर दूंगी कि क्यों आपके एग्जिस्टिंग रेफरेंस बुक से ये किताब 10x बेटर है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगे, आप उसी समय वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि बुक्स में बेटा इतने सारे फीचर्स हैं, मुझे बहुत स्पीड में चलना पड़ेगा। पहले मैं सारे सोशल बुक के फीचर बताऊंगी, फिर मैं इंग्लिश के बुक्स के फीचर बताऊंगी। तो फटाफट से इसको स्पीड में शुरू कर। तो ये है आपकी बुक सोशल 360, इंग्लिश 360। बुक के कवर्स आपको दिखा देती हूं मैं, बहुत ही मेहनत करके बनाए गए हैं बच्चों। ये देखो, ये दोनों बुक्स हैं आपकी। और अब एक एक करके इनके फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। सोशल में आप कोई भी बुक उठा लो, आपके पास जो भी पड़ी होगी ना, उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि आधी अधूरी थ्योरी है या ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं आपको इतना बोल सकती हूं, एक भी लाइन एनसीईआरटी की मिसिंग नहीं है। एक टीचर जब पूरे एनसीईआरटी को पढ़ाता है, कैसे सारी चीजें इंक्लूड करता है, वैसे ही यहां पर टेबल्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में इस तरीके से थ्योरी बनाई गई है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो थ्योरी इस वे में लिखी गई है कि वो आपका डायरेक्ट आंसर है। आपका नोट्स बनाने का टाइम बचेगा। दूसरा, आपको नोट्स बनाने भी हैं तो आप यहां से याद करके बना सकते हैं। ये देखो कितने बेहतरीन तरीके से पूरे कलर्ड वे में प्रॉपरली आपकी थ्योरी को डिफाइन किया गया है। पूरे चैप्टर्स ऐसे ही समझाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका आंसर है। इससे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा क्या फेस करता है कि इतनी सारी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट क्या होता है। आपको किसी बुक में ये नहीं मिलेगा। मैंने हर एक चैप्टर पे इंपॉर्टेंट की टैगिंग लगाती है मेरे बच्चे, यानी जब आप बुक पढ़ रहे होंगे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टैगिंग मिलेगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो 20% सिलेबस है जहां से सवाल जरूर बनेंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। तो आपको टॉपिक्स मांगने के लिए कि अरे मुझे बता दो इंपॉर्टेंट, वो भी आपका काम खत्म हो गया। जितने भी मैप्स हैं वो भी रेफरेंस बुक के अंदर ही दे रखे हैं। ये नहीं कि यहां से थ्योरी पढ़ो, मैप के लिए वहां जाओ। पहली बात, थ्योरी है ही नहीं, 3 पेज से ऊपर किसी किताब में थ्योरी नहीं है। सारी किताबें देख चुकी हूं मैं, ठीक है। तो मैप्स आपको सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। नेक्स्ट, जितनी भी इमेजेस है एनसीईआरटी की, जहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, केस बेस्ड में क्वेश्चन बनता है, वो सारी इमेजेस बेटा ऑलरेडी इसमें डाल दी गई है, कोई भी मिस नहीं करी गई हैं। अगर तुम अपने बुक में देखोगे प्रिंट कल्चर में, ये बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से दिया हुआ है, इसको पूरा डिवाइड करके आपको लिख दिया गया है। केस स्टडी एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे बुक में कैसे बताई गई है कि भाई सलीम वाला क्रेडिट सिचुएशन, स्वप्ना का क्रेडिट सिचुएशन, इसका आउटकम क्या था, अलग से लिखा गया है, ताकि जब इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सके। तो सारी केस स्टडीज डाली हुई हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जो आपने आज तक बुक्स में ब्लैक एंड व्हाइट माइंड मैप्स देखे हैं, वो सारे रिप्लेस होकर के आपको कलरफुल माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे। हर एक इस तरीके से 2 पेज में आपके डिटेल्ड माइंड मैप्स डाल दिए, देखो। और ये हर किसी के बाद है, हिस्ट्री के सेक्शन के बाद, ज्योग्राफी के सेक्शन के बाद, इकोनॉमिक्स के और पॉलिटिकल साइंस के। एनसीईआरटी कॉर्नर पूरा सॉल्व है, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइजेस सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जब प्रिपेयर किए गए हैं, मार्किंग स्कीम को बगल में रख के बनाए गए हैं। आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन देखो, वो 100 to 120 वर्ड्स में होगा, उसमें 5 से 6 पॉइंट लिखे होंगे और हमेशा कंक्लूडिंग लाइन लिखी होगी। ये देख रहे हो, पूरे 5 वर्ड्स में, पूरे 5 पॉइंट्स में बनाया हुआ है, 5 नंबर का आंसर है। तो ठीक है, ये देखो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, उसको मैंने मार्क कर दिया है। 2026 का जो सॉल्व्ड पेपर है बेटा, 2026 का लेटेस्ट, वो भी पूरा सॉल्व करके डाल दिया है। क्वेश्चंस में आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के जितने भी मेरे बच्चे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल सारे के सारे। केस बेस्ड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, वो एक अच्छे लेवल के केस बेस्ड क्वेश्चंस भी डाल दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर वाले भी और न्यू फॉर्मेट पे
बेस्ड भी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखने वाली है वो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत सारी बुक्स में मिसिंग है, और इसमें आपको इतने सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कि कोई भी इमेज आपसे उठा के पूछ ली जाए आपके नंबर नहीं कट सकते। तो एमसीक्यू में देख रहे हो, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देख रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हो, तो बेसिकली सारे तरीके के सवाल, सारे तरीके के जवाब, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बुक। मेन बात है टॉपर्स की आंसर शीट। ये जो टॉपर्स की आंसर शीट है, इसके आपको ये पता चलेगा कि एक बच्चा जो टॉपर है वो आंसर लिखता कैसे। तो इसमें क्वेश्चन तो वो है जो पेपर में पूछा गया है, और आंसर क्या है, टॉपर ने लिखा हुआ है। इससे आप समझ सकते हो कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सिलेबस ट्रैकर। आप अपना सिलेबस ट्रैक करके लिखो, तो मैंने फन के लिए डाला है आपके लिए। नेक्स्ट जो मेन चीज है वो है हमारा स्मार्ट एआई सपोर्ट। अब ये पहली बार किसी सोशल की बुक में लॉन्च हो रहा है। ये टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोचिंग सेंटर्स में जो काम करते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, सोशल का पूरा डेटा, इस किताब का सारा डेटा और एनसीईआरटी का सारा डेटा इसमें फीड कर दिया गया है। इस पूरे मॉडल को इस हिसाब से बनाया गया है कि जब आपके पास टीचर प्रेजेंट ना भी हो, आप ये 3-4 काम एआई की हेल्प से कर सकते हैं, जो आपके लिए 24/7 एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल, आपको उससे कुछ भी पूछना है कि भाई मुझे बताओ नेशनलिज्म यूरोप में ये कैसे हुआ, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। और याद रखना बेटा, वही एक्सप्लेन करेगा जितना आपके एनसीईआरटी में कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, उससे ऊपर जाकर के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको वो नहीं देगा। इसकी पूरी मार्किंग स्कीम सैंपल पेपर्स के हिसाब से इसको ट्रेन किया हुआ है। नेक्स्ट, जितनी भी समरीज है, आपको मान लो किसी चैप्टर की समरी बनानी है, आप उसको बोलो प्लीज जनरेट समरी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आपके पास तुरंत वो समरी बना के दे देगा। नेक्स्ट, आपके पास जितने भी एमसीक्यूज है आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको बोलो कि भाई मेरे लिए 10 एमसीक्यूज प्रिपेयर करो, वो आपके लिए 10 एमसीक्यूज प्रिपेयर करके देगा। और आप जितना चाहो उतने जल्दी जल्दी इसको रिविजन में यूज कर सकते हो। इससे होगा कि आपके डाउट कभी भी बच नहीं पाएंगे। और क्योंकि मैं आपके साथ बेटा 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकती, बुक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। आपको बुक में ना ऐसे स्कैनर दिखेगा, मैं दिखा देती हूँ। तो एआई वाला पेज है, उसमें आपको इस तरीके से एक स्कैनर होगा। जैसे ही आप उसे स्कैन करते हो, आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आपके पास एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा वो सेटअप है। इसमें सारे फीचर्स हैं। आपको बस यहाँ पे जैसे आप बुक खरीदोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा नीचे, देखो बाय द बुक। आप एक्सेस करोगे तो आपका ये पूरा खुल जाएगा और उसमें आप क्वेश्चंस टाइप करके कर सकते हो। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, इसको मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही हो, आप स्मार्ट बच्चे हो, इसको आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है, उनको हम करेंगे कब, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है एआई चीज, ये किसी बुक में नहीं है, इंपॉर्टेंट है बेटा। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, अभी तक पब्लिकेशंस वही अपना रद्दी सामान बच्चों को पकड़ाते हैं, तो ये काम नहीं करना है, हमें अच्छा काम करना है, वो आपके लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट तुम्हें मिलेगा बच्चों ये फ्री में A3 चार्ट, जो काफी बड़ा चार्ट होगा। ये तो मैं तुम्हें सैंपल के लिए दिखा देती हूँ, ये छोटे साइज में है मेरे पास। कुछ ऐसा सा चार्ट होगा जिसको तुम वॉल पे लगा सकते हो, जिसमें क्या क्या चीजें हैं मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सारे के सारे टाइमलाइंस है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट मैप्स है, और इसमें क्या कहते हैं आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारी चीजें डाल दी हैं। और एक काफी बड़ा साइज का कलरफुल चार्ट है जो आप अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि जब आप पढ़ो तो आप तुरंत से इसको रेफर कर सको। तो ये रही सोशल की बुक, और आपके पास जो किताब रही होगी, आई होप मैंने आपको प्रूफ कर दिया होगा कि वो किताब आप हटाओ और इन बुक्स को पढ़ो बेटा, जिसमें सच में एक ऑथर बैठ के मेहनत करता है। नेक्स्ट आपको शुरू करते हैं फटाफट से इंग्लिश की बुक। सबसे पहली चीज जो इस इंग्लिश की किताब में हुई है वो ये कि इस बार इंग्लिश की बुक में हिंदी में भी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यानी जो समरी इंग्लिश में है उसको हिंदी में भी दिया हुआ है, ताकि आप और बेहतर तरीके से समरी को समझ सके। तो देखो पूरे डिटेल में आपको मैंने समरी लिखी है। बाकी बुक्स में आपको कहीं पर भी कीवर्ड्स हाईलाइटेड नहीं मिलेंगे और बिल्कुल भी एनसीईआरटी फोकस्ड नहीं मिलेंगे। मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक कीवर्ड को इतने बेहतर तरीके से हाईलाइट किया है कि जब बच्चा पढ़े तो उसके कीवर्ड्स दिमाग में हो, और तुम्हें अब कीवर्ड्स की लिस्ट मांगने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के कीवर्ड्स दे दो, उस चैप्टर के कीवर्ड्स दे दो, सारे हाईलाइट कर दिए। तो ये पूरा इंग्लिश में है, नीचे पूरा हिंदी में समझाया गया है तुम्हें, ताकि पढ़ो और तुम्हें तुरंत समझ आ जाए, तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत ना हो। हर एक चैप्टर का स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, उसके बाद टाइटल जस्टिफिकेशन से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है आपका टाइटल जस्टिफिकेशन वाले पोर्शन से। ये रहा जैसे कि इंपॉर्टेंट सारी चीजें देख रहे हो, सारे कीवर्ड्स हाईलाइट करे हुए हैं ताकि बच्चे इस पे ज्यादा से पढ़ सके। ये एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हो गए एक तरीके से। हर एक चैप्टर के थीम्स डाले हुए हैं, क्योंकि थीम्स 3 से 4 होते हैं। मेजरली बुक में या तो एक लाइन में थीम लिख दिया गया है, ये 3-4 थीम से बेटा सवाल बनते हैं। तो पूरे डिटेल में आपको थीम समझा दिए गए। कैरेक्टर स्केच के लिए क्या क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं
वो भी लिखे हुए हैं और बहुत जगह आपको किताब के अंदर हैक्स भी देखने को मिलेंगे इंग्लिश के। इन्हीं कीवर्ड्स को मेमोराइज करने के लिए भी हैक्स डाले हुए हैं। यहां पर देख रहे हो, एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, फूलिश, इनसिक्योर, ये सारी चीजें बेटा मैंने इसमें आपके लिए डाल दी हैं। और रही बात इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हर एक चैप्टर के बाद इस तरीके से आपको बेहतरीन कलरफुल वे में कैरेक्टर स्केच देखने को मिलेंगे। पोएम एक्सप्लेनेशन की भी यही बात है, बिल्कुल भी सही तरीके से पोएम का एक्सप्लेनेशन बुक्स में नहीं किया हुआ है। पहली बात तो जो आप क्वेश्चन बैंक्स खरीदते हो उसमें आपको मिलेंगी भी नहीं, क्वेश्चन आंसर्स भर के दे दिए हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ये पूरा देख रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे देखो हैक डाला हुआ है कि ये थीम को याद करने के लिए आपको ये वाला हैक याद करना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इस पर्टिकुलर बुक में। ये आपका पूरा पोएम का एक और मैं रेफरेंस दिखा दे रही हूं, ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये सारी इमेजेस बेटा बहुत मेहनत से क्रिएट करी गई है। मेरी पूरी टीम ने बेटा इसमें बहुत जोरदार तरीके से मेहनत की है और वो मेहनत तुम्हें दिख ही रही होगी इस बुक को देख करके। ये देख रहे हो किस तरीके से एक एक इमेज क्रिएट की गई है ताकि तुम्हें फील हो पढ़ाई। नेक्स्ट आ जाओ, आपका एनसीईआरटी कॉर्नर इंक्लूडेड है, सारे सवाल आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे। मैंने आपके लिए एक ऐसा टेस्ट जोन बनाया है बेटा हर एक चैप्टर के बाद, और ये ऐसा टेस्ट जोन है जिस बच्चे से ये हो गया इंग्लिश और सोशल दोनों में ही आपके 99% मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीबीएसई के स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया है। चैप्टर के लास्ट में दिया है कि आप खुद को टेस्ट करो, 29 मार्क का टेस्ट है, 29 मार्क्स का, आपको खुद को नंबर असाइन करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ ग्रामर। आज तक की बुक्स में कभी भी आपने ग्रामर पिक्टोरियल वे में नहीं पढ़ी है, और जैसे मैं खुद के लेक्चर्स ग्रामर के पढ़ाती हूं उसी वे में ग्रामर बेटा पूरी डाली गई है। ये देख रहे हो बुक में, देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज ग्रामर की इसमें डाली हुई है। यहां पे डिटर्मिनर क्या है पूरे तरीके से, ये देखो लिटिल वाटर ऐसे दिखाया है, अ लिटिल को रिप्रेजेंट किया है कि क्या मतलब हुआ, द लिटिल मतलब जितना पानी है सारा का सारा। इस वे में बेटा पूरा का पूरा ग्रामर बनाया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर बॉक्सेस हैं और इतनी सारी एक्सरसाइजेस है प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको सारे तरीके के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जोन भी बनाया है कि बच्चा कभी गलती करे नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, आपका फटाफट से फॉर्मल लेटर्स, एनालिटिकल पैराग्राफ यानी राइटिंग सेक्शन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस लिख दिए हैं, हैक्स लिख दिए, जैसे लेटर लिखने के लिए ये हैक जरूरी है, ये हैक याद कर लो। स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट्स बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। ओके, क्या क्या याद रखना है, कैसे लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए क्या क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप जो किताबें खरीद रहे हैं वो आधी अधूरी हैं, वो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बनाई ही नहीं गई हैं। आपको सब कुछ एक जगह पे चाहिए, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी सारे 10 साल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दोनों आपके रेफरेंस बुक्स में डाले हुए हैं। सॉल्ट पेपर 2026 का पूरा पेपर डाला है। टॉपर की आंसर शीट बेटा इसमें भी डाली गई है, मैं दिखा देती हूँ आपको, इसमें भी पूरा टॉपर का आंसर शीट डाला हुआ है, देख रहे हो, ताकि आप सीख सको कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं। सेशन के लास्ट में जाके एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं देखनी होती टॉपर आंसर शीट। इसके बाद आप देखो ये एग्जाम अलर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, किसी भी किताब में नैरेटिव टेक्निक के बारे में बात ही नहीं करी है, टोन ऑफ द पोएम के बारे में बात नहीं की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या नैरेटिव टेक्निक यूज हुई है। और ये आप खुद लास्ट ईयर के पेपर्स देखो, आप रियलाइज करोगे यहां से सवाल बन रहा है और बच्चा लास्ट में परेशान रहता है। पूरा एग्जाम अलर्ट जोन करके मैंने एडिशनली आपके लिए बना के डाल दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें ये देखो इस तरीके से आपको बुक में देखने को मिलेंगी, पूरी कलरफुल वे में, बेहतरीन तरीके से। तो ये जो दोनों बुक्स है, मैं आपको ओपन चैलेंज तो कर ही चुकी हूं पहले कि हर किसी बुक से 40% ज्यादा फीचर्स हैं और हर किसी किताब से बहुत 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 ज्यादा अफोर्डेबल है। ये दोनों बुक का बेटा जो कॉम्बो है इंग्लिश 360 और सोशल 360 का, ये मैंने लाइव कर दिया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ये बुक्स Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। आज के लिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये देख लो, ये आप जाकर के ले सकते हो। आई थिंक 20 to 25% डिस्काउंट है। दोनों बुक्स आपको कुल आई थिंक कुछ दोनों बुक्स मिला के आपको 1000 रुपीस की मिल रही है शायद, ठीक है। तो जाके देख लेना, 1000 या 1050, 1100 के आसपास है। अब तुम खुद इस बुक की कॉस्टिंग बाकी सेम सेगमेंट में कंपेयर करके देख लेना, इतनी अफोर्डेबल तरीके से बनाई है। इन बुक्स में बेटा 500 से ज्यादा पेजेस हैं दोनों किताबों में, तो तुम खुद रियलाइज करो क्या कॉस्टिंग है बुक्स की। और मुझे अपने को खुद प्रूफ नहीं करना, तुमने बहुत बार काम देखा है मेरा। एक काम जरूर करना, जब तुम्हारे पास किताब पहुंचे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने अपना मिशन लिखा हुआ है कि मैं एक यंग ऑथर हूं, बहुत पैशनेट हूं, मुझे क्रिएटिव
पॉजिटिविटी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करनी है और तुम्हें ये हैशटैग्स यूज करने हैं इस बुक को कहीं पर भी रिव्यू लिखते हुए। दूसरी चीज, लास्ट ईयर सोशल की किताब थी, इस साल में इंग्लिश की लेकर के आई। और अगर तुम भी और सब्जेक्ट चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि अब तुम्हें नेक्स्ट कौन सी बुक्स चाहिए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं यहीं पे खड़े रह करके सॉल्व करूंगी। आई होप तुम्हें मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत पसंद आई होगी। हर एक इंसान बेटा 6 महीने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेहनत किया है कि हम उसको बता भी नहीं सकते। अगर तुम थोड़ा भी अप्रिशिएट करोगे हमें अच्छा लगेगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों बुक कैसे लगी। टिल देन थैंक यू सो मच, और आज ऑर्डर कर लेना प्री ऑर्डर पे, फिर मुझे कल मत बोलना कि दीदी बुक्स नहीं है, क्योंकि ये सारी कलर बुक्स है, टाइम लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।